पांडव और कौरवों से भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे एकलव्य। गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर काट कर दे दिया था अंगूठा। आइए सुनते हैं गुरु द्रोणाचार्य के प्रति एकलव्य के त्याग की कहानी। निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य एक दिन हस्तिनापुर आए। उन्होंने उस समय के धनुर्धर के सर्वश्रेष्ठ आचार्य कौरव पांडवों के शस्त्र गुरु द्रोणाचार्य जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। एकलव्य अपनी वेशभूषा से ही अपने वर्ण की पहचान दे रहे थे। आचार्य द्रोण ने जब उनसे वहां आने का कारण पूछा तो एकलव्य ने कहा, मैं श्री चरणों के समीप रहकर धनुर्विद्या की शिक्षा लेने आया हूँ। आचार्य संकोच में पड़ गए। उस समय कौरव और पांडव बालक थे। आचार्य उन्हें शिक्षा दे रहे थे। एक निषाद बालक को अपने साथ शिक्षा देना राजकुमारों को स्वीकार नहीं होता। यह उनकी मर्यादा के अनुरूप भी नहीं था। भीष्म पितामह को आचार्य ने राजकुमारों को शस्त्र शिक्षा देने का वचन दे रखा था। अतएव उन्होंने कहा, बेटा एकलव्य, मुझे दुख है, मैं किसी द्विजेतर बालक को शस्त्र शिक्षा नहीं दे सकता। एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य को मन ही मन अपना गुरु मान लिया था। जिसे गुरु मान लिया, ऐसे में गुरु की किसी भी बात का सुनकर रोष या दोष दृष्टि करने की तो बात मन में कैसे आती। निषाद के उस छोटे बालक के मन में भी निराशा नहीं हुई। उसने फिर आचार्य के सम्मुख भूमि में लेटकर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैंने तो आपको गुरुदेव मान लिया है। मेरे किसी काम से आपको संकोच हो, मैं यह नहीं चाहता। मुझ पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। बालक एकलव्य हस्तिनापुर से लौटकर घर नहीं आया। वह वन में चला गया। वहां उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर स्थापित कर दी। उस मूर्ति को प्रणाम करके उसके सामने वह बाण विद्या का अभ्यास करने लगा। ज्ञान के एकमात्र दाता भगवान है ही। जहाँ अविचल श्रद्धा गूढ़ निश्चय होता है, वहाँ वे सबके हृदय में रहने वाले श्री हरि गुरु के रूप में या बिना किसी बाहरी गुरु के भी ज्ञान का प्रकाश देते हैं। महीने पर महीने बीतते गए। एकलव्य का अभ्यास अखंड चलता रहा। वह महान धनुर्धर बन गया। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्य पांडव और कौरवों को बाण विद्या का अभ्यास कराने के लिए वन में लेकर गए। संयोगवश उनके साथ का एक कुत्ता भटकता हुआ एकलव्य के स्थान पर जा पहुंचा और काले रंग के विचित्र वेशधारी एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। एकलव्य के केश बढ़ गए थे। उसके पास वस्त्र के स्थान पर बाघ का चमड़ा ही था। वह उस समय अपना अभ्यास कर रहा था। कुत्ते के भौंकने से बाधा पड़ते हुए देखकर उसने 7 बाण चलाकर कुत्ते का मुख बंद कर दिया। कुत्ता भागता हुआ अपने स्वामी के पास पहुंचा। सभी ने बड़े आश्चर्य से देखा, बाणों से कुत्ते को कहीं भी चोट नहीं लगी हुई, किंतु वे आड़े तिरछे उसके मुख में इस प्रकार फंसे हैं कि कुत्ता बोल भी नहीं सकता। बिना चोट पहुंचाए इस प्रकार कुत्ते के मुख में बाण भर देना बाण चलाने का एक बहुत बड़ा कौशल है। अर्जुन इस हस्त कौशल को देखकर बड़ा चकित हुआ। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आपने तो कहा था आप मुझे पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनुर्धर बना देंगे, किंतु इतना हस्त कौशल तो मुझ में भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा, चलो हम लोग उसे ढूंढते हैं। द्रोणाचार्य ने सभी को साथ लेकर उस बाण चलाने वाले को वन में ढूंढना प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद वे एकलव्य के आश्रम तक जा पहुँचे। एकलव्य आचार्य के चरणों में आकर गिर पड़ा। द्रोणाचार्य ने पूछा, सौम्य, तुमने बाण विद्या का इतना उत्तम अभ्यास किस प्रकार प्राप्त किया? नम्रता पूर्वक एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं तो आपके श्री चरणों का ही दास हूँ। उसने आचार्य को उस मिट्टी की मूर्ति की ओर संकेत कर कर दिखाया। द्रोणाचार्य ने कुछ सोचकर कहा, भद्र, मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? आज्ञा करे भगवान। एकलव्य ने बहुत अधिक आनंद का अनुभव करते हुए कहा। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। दाहिने हाथ का अंगूठा? दाहिने हाथ का अंगूठा न रहे तो बाण ही कैसे चलाया जा सकता है? इतने दिनों की अभिलाषा
इतना बड़ा परिश्रम, इतना अभ्यास, सब कुछ व्यर्थ हुआ जा रहा था। किंतु एकलव्य के मुख पर खेद की एक रेखा तक नहीं आई। उस वीर भक्त गुरु भक्त बालक ने बाएं हाथ में अस्त्र लिया और तुरंत अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के सामने रख दिया। भरे कंठ से द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा, संसार में धनुर्विद्या के अनेक महान ज्ञाता हुए होंगे, किंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे इस महान त्याग का सुयश सदा अमर रहेगा। क्रूर द्रोणाचार्य के प्रति एकलव्य के त्याग की कहानियां आज भी विद्यालयों की कक्षाओं में गूंजती है। इस धरती पर जब जब गुरु और शिष्य की चर्चा होती है, तब तब गुरु द्रोणाचार्य और शिष्य एकलव्य का जिक्र अवश्य होता है।